हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण यानी एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। यानी सबसे पहले इसमें यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। राष्ट्रीय एकीकरण हम कहते हैं कि एक राष्ट्र में या एक देश में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी समुदाय से संबंधित हों, उन सभी के अंदर एक दूसरे के प्रति भावात्मक एकता होनी चाहिए, यानी भावात्मक जुड़ाव होना चाहिए, और सांस्कृतिक जुड़ाव भी होना चाहिए, और राजनीतिक जुड़ाव, यानी हर प्रकार से एक दूसरे के साथ, कहते हैं सुख दुख में जो साथ खड़े रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी एक राष्ट्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर अगर ये भावना है तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ हमारा है, राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय एक राष्ट्र के निवासियों की भावात्मक तथा आंतरिक एकता से है, जिसमें वे अपनी एक विशिष्ट जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय तथा प्रांत में संकीर्ण हितों को विस्मृत कर, यानी जो उनके छोटे छोटे हित हैं, अपने पर्सनल हित हैं, उनको एक ओर करके संपूर्ण राष्ट्र की सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य मौलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति और जीवन शैली को अंगीकार करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करते हैं, और पूरे राष्ट्र की प्रगति की आकांक्षा करते हैं। तो ऐसी समुदाय को हम राष्ट्रीय एकता के नाम से जानते हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रीय हमारी एकता कहलाती है, जिसमें रहने वाले व्यक्ति सभी एक ही तरीके से सोच रखते हों, कह सकते हैं आप। इसके बाद आपकी आती हैं परिभाषाएं, इससे संबंधित परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है वी.एस. माथुर के अनुसार। वी.एस. माथुर के अनुसार परिभाषा जो है वो ये है कि राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक तरीका है जिसमें मनुष्य के मन में एकता की भावना, रुचियों की घनिष्ठता तथा लगाव और राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता और देश के प्रति सम्मान का भाव रहता है। ये हमारी वी.एस. माथुर के अनुसार परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हमारी डॉक्टर जे.एस. बेदी के अनुसार है। डॉक्टर जे.एस. बेदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं या विषमताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना, या कह सकते हैं देश की एकता का समावेश करना। ये हमारी दो परिभाषाएं हैं। इसके आगे अब हम चलते हैं भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता, यानी भारत के अंदर इस चीज़ की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या कारण हैं कि हमारे देश में या भारत देश में राष्ट्रीय एकीकरण हो। उसके लिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि इसके कारण जो हैं वो है, पहला कारण है राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करना, यानी जब एकता होगी तो राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा हो सकेगी। दूसरा है राष्ट्र के शासन काल में आस्था उत्पन्न करना। तीसरा है विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए, जो विघटनकारी तत्व हैं, जैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी टाइप में जिस लोग हैं जो एक दूसरे को टुकड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं और बांट करके फिर उन पर शासन करते हैं, तो इस तरीके की जो विघटनकारी नीति अपने मन में रखते हैं, उन तत्वों का उन्मूलन करना, उनको हटाना। चौथा है वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए, जो आपस में एक दूसरे के साथ वर्ग में कि हम किस उससे हैं, वर्ग से हैं, तो उसका संघर्ष, उसकी समाप्ति के लिए भी हमारे देश में एकीकरण की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है सांप्रदायिक एकता हेतु। सांप्रदायिक एकता, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव न रखें। छठा है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सातवां राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, यानी राष्ट्र का विकास सर्वोपरि हो और उसका जीवन स्तर, जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, यानी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं या एक होने से रोकती हैं। तो इसमें बाधाएं हमारी सबसे पहली है जाति और जातिवाद, तो ये तो शुरू से ही आ रहा है। अच्छा, दूसरी है सांप्रदायिकता,
जो हमारा भारत देश है जातियों में बटा हुआ, विभिन्न जातियों में बटा हुआ और जातिवाद बहुत अधिक मात्रा में पनपा हुआ है और इसी के कारण सांप्रदायिकता भी होती है, यानी हिंसक प्रवृत्ति भी रखते हैं लोग। तीसरा है भाषावाद, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, कोई एक निश्चित भाषा नहीं है। ये नहीं है कि भारत की एक भारतीय भाषा जैसे हिंदी है जो हर प्रांत में बोली जाए। अगला है प्रांतीयता। भारत देश एक विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। भारत देश विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है जिसकी वजह से उसमें एकीकरण होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सब अपने अपने प्रांत के लिए सर्वोपरि अपने आप को रखते हैं। अगला है क्षेत्रीयवाद। क्षेत्र, जिस तरीके से प्रांत हैं उसी तरीके से क्षेत्र हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, कहते हैं ना कि ये इस जाति का, ये इस जाति का है, तो वो जातिवाद जो है वो यहाँ क्षेत्रीयवाद उत्पन्न भी करता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों का नैतिक पतन। जितने भी हमारे देश में, हमारे कंट्री में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, तो और गिर भी रहे हैं। तो ये जो लगातार पतन हो रहा है ये हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। युवा पीढ़ी में निराशा। युवा पीढ़ी क्या है, पढ़ने के बाद तैयार हो गई, कह रही है बेरोजगार नहीं है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस चीज़ की निराशा है। और इसमें भी ये निराशा भी क्यों उत्पन्न हो रही है, इसका महज कारण है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही अधिक दोषपूर्ण है, सुव्यवस्थित नहीं है और उसके जो क्रियाकलाप हैं, शिक्षा की व्यवस्था करने में जो क्रियाकलाप हैं वो भी उचित नहीं है। अगला पॉइंट है प्रेस की गलत नीति। प्रेस की गलत नीति ये है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके अंदर ये उनके द्वारा एक तरीके से बिकाऊ प्रेस नीति हो चुकी है कि पत्र पत्रिकाओं में किसकी भलाई करनी है और किसकी बुराई करनी है। अगला पॉइंट है अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप। हमारे कंट्री में दूसरे जो हैं देश हैं, कंट्री हैं, उनका हस्तक्षेप भी बहुत अधिक है जो राष्ट्रीय एकता में बाधक है। आज के समय में करंट में अगर आप देखें तो सबसे अधिक चाइना और पाकिस्तान है इस चीज़ के में अग्रणी। अगला पॉइंट है हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना। इनमें असुरक्षा की भावना है, ये सोचते हैं कि हमारे हितों को दरकिनार कर दिया जाता है या हमको किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलता है या हमें दबाया जाता है, मजबूरी में हमें जो है आगे हमें भूमिहीन कर दिया या आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो ये जो है असुरक्षा की भावना जो है वो अल्पसंख्यकों में और हरिजनों में व्याप्त है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा। ये जो हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो भी इस चीज़ को एकता को होने नहीं देती है। अगला भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता। भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं स्वयं में अंग्रेजी भाषा का जितना प्रचलन करते हैं या जितना उसको ग्रहण करते हैं उतना ही वो अपनी स्वयं की संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। अगला पॉइंट लास्ट, आर्थिक विषमता एवं निर्धनता। आर्थिक विषमता यानी व्यक्ति जो है वो एक समान उसकी आमदनी नहीं है, एक समान उसका आर्थिक मजबूती नहीं है। कोई बहुत अधिक गरीब है जिसको भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है और कोई बहुत अधिक अमीर है जिसके पास अथाह संपत्ति है। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय एकता को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव। इन सुझाव में है पहला है समाज के सभी वर्गों का राज व्यवस्था में प्रवेश हो। वह किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आता हो, लेकिन उसका राज व्यवस्था में या राजनीतिक पार्टियों में अवश्य ही प्रवेश हो। अगला पॉइंट सहकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण। सहकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण होना चाहिए। अगला पॉइंट आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए जो राज्य के अंतर्गत हो। इसके बाद अगला है विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सशक्त लोकमत का निर्माण होना चाहिए, यानी जो एक लोकमत कहते हैं जो जनता का मत, वो एक सा और सशक्त होना चाहिए। अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के साथ मिलजुल कर और एक दूसरे के साथ में अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें एक दूसरे के साथ सम्मिलित हों और एक दूसरे को अपनी कल्चर के बारे में बताएं। अगला पॉइंट है राजनीतिक पार्टियों की रचनात्मक भूमिका। ये भी उचित होनी चाहिए
लास्ट है भाषा और धर्म के मामलों में सहिष्णुता, एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए और भाषा भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण हेतु आवश्यक शैक्षिक कार्य। शिक्षा के क्या कार्य हैं इसके अंतर्गत? तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य। सबसे पहला पॉइंट शिक्षा के उस स्पष्ट उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है कि जो हमारे भारत में जो शिक्षा है वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए है, लेकिन कुछ शिक्षा ऐसी है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, बिल्कुल निराधार है। तो वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो स्पेशली स्पष्ट होना चाहिए, जिसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता में जो सहायक बन सके। अगला पॉइंट है शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार। स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो शिक्षा का पाठ्यक्रम भी स्पष्ट और बढ़िया नहीं है, तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अगला है शिक्षण विधियों में सुधार। जो विधियां हैं, पढ़ाने की जो विधियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों में भी सुधार किया जाना चाहिए और सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षा ये कहती है कि सभी के प्रति हम समान व्यवहार करें। अगला पॉइंट है दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम, यानी जो विद्यालय हैं उनमें सामूहिक सभा का प्रतिदिन कार्यक्रम होना चाहिए। अगला पॉइंट सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय पर्वों को मनाना। जितने भी समाज के पर्व हैं या धर्म के पर्व हैं या राष्ट्र के पर्व हैं उनको एक साथ मिलजुल कर मनाया जाए। अगला पॉइंट राष्ट्रीय स्तर की भाषाओं का सम्मान और राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। सभी स्तर की भाषाओं का सम्मान किया जाए, लेकिन जो हमारी भाषा है, जो भारत की भाषा है हिंदी भाषा, उसका विकास अवश्य किया जाए, उसको नेग्लेक्ट ना किया जाए या दरकिनार ना किया जाए। अगला पॉइंट है महापुरुषों के जन्मदिन पर जो अवकाश कर दिया जाता है वो अवकाश ना करके उनको सेलिब्रेट या मनाया जाए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी दी जा सके। अंतर प्रांतीय खेलकूद की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरीके से अंतर प्रांतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, अंतर प्रांतीय प्रदर्शनियाँ होनी चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग इस मामले में मतलब एकता के लिए रेडियो और टेलीविज़न का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जो शिक्षा के लिए भी ज़रूरी है और एकता के लिए भी ज़रूरी है। राष्ट्र की विभिन्नताओं का आदर होना चाहिए। हमारा राष्ट्र जो जिस प्रकार से अलग अलग राज्य में बटा हुआ है, तो हर जगह की अलग अलग भिन्नताएँ हैं, तो उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, यानी एक प्रांत के दूसरे प्रांत में शिक्षक अवश्य, जैसे कहते हैं ना ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र भी किए जाने चाहिए, जिससे कि वो अपने प्रांत की खूबियों को दूसरे प्रांत में बता सकें और दूसरी प्रांत की खूबियों को खुद स्वयं में ग्रहण कर सकें। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए और देश भ्रमण के कार्यक्रम ये भी ज़रूरी है, देशाटन भी आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को हमारे को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।